जय महाराज जी की आप सभी को। यूं तो खेली थी आपके संग हमने कई बार दिव्य होली, पर कुछ अलग ही थी समाधि से पहले वाली वो होली। मारी थी जो एंट्री आपने बांध कर कमर पर दुपट्टा, उस शाही चाल पर था अच्छे अच्छों का दिल जा अटका। कड़ी धूप में जब खड़े खड़े हो गए थे हम बेहाल, आपकी पिचकारी की ठंडी बौछार ने कर दिया निहाल। कोने में खड़ी संगत के पास बहुत देर तक नहीं आए जब, आशू बाबा इधर आ जाओ, आंखों में अश्रु लिए चिल्लाए सब। फिर हुआ वो जिनकी नहीं की थी कल्पना, वहाँ किसी ने भी। अचानक जा पहुँचे आशू बाबा अपनी टोली सहित उस कोने में ही। रंगों से ही नहीं अपनी कृपा दृष्टि भी उन कोने में एक एक को रंगा। रंगों से नहीं अपनी कृपा दृष्टि से भी उस कोने में एक एक को रंगा। फिर जाते जाते वापस आकर दोबारा उन सब पर बहाई आशीर्वाद की गंगा। वो ममता वो प्रेम बयां नहीं कर सकते हैं कोई शब्द या बोली, सिर्फ याद नहीं जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है समाधि से पहले वाली वो होली। सिर्फ याद नहीं जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है समाधि से पहले वाली वो होली। आज का दिव्य अनुभव साधकों की होली। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना में मुझे एक महाराज जी की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ एकदम स्पष्ट थी। तुम्हारी आँखों की रोशनी गई। गुरुदेव की इस वाणी को सुनते ही मैं घबरा गई और मेरी आंखें खुल गई। साधना में बैठने से पहले अब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन अब आंखों के आगे धुआं धुआं छा रहा था। कुछ भी स्पष्ट नहीं था, कुछ भी स्पष्ट नहीं पड़ रहा था। मैंने 2-3 बार आँखों को मसल कर भी देखा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जीवन में अचानक ही इतनी बड़ी घटना होने के बाद मैं भी घबराई नहीं और ना ही मैं अपने गुरुदेव से किसी भी बात की शिकायत की। मेरे अंतर मन में से यही निकला, महाराज जी मैं जानती हूँ कि यह सब मेरे ही कर्म संस्कार का फल है। आपने तो सूली का सूल ही करके दिया होगा, आपने तो सूली का सूल ही करके दिया होगा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि मैं अब अखंड ज्ञान कैसे पढ़ पाऊँगी, मैं प्रत्यक्ष रूप में आपका दर्शन कैसे कर पाऊंगी। बस इसी चिंता में मैंने आंखें बंद की और सो गई। थोड़ी देर बाद जब सोकर उठी तो सब कुछ दो दो दिखाई दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। मैंने अपने परिवार के सभी लोगों को अपनी इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर एक दिन एक फैमिली प्रोग्राम में मुझे तालाब की ओर बढ़ते देख मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, माँ कहाँ जा रहे हो, आगे तालाब है, गिर जाओगे। उस दिन मेरे परिवार को मेरी समस्या समझ में आ गई और उन्होंने मुझे कई डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि इनकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कुछ समय के बाद तो ये इतना भी नहीं देख पाएंगी। समय यूं ही बीतता चला गया। मुझे सब कुछ दो दो ही दिखाई देता था और धूप में तो बहुत बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। फिर आया 2009 का होली का पर्व। सभी गुरु भक्त दिव्य धाम आश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे मन में दुविधा थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मुझे तो कुछ भी अच्छे से दिखाई ही नहीं देता है। वहां जाकर मैं भी अपना आशू बाबा को देख नहीं पाऊंगी, तो वहां जाने का क्या लाभ। तभी अंतरात्मा ने कहा, अभी तो तुझे फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ समय में तो बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाएगा। इससे पहले एक बार तो आशू बाबा को देख लें। अंतरात्मा की यही आवाज़ मुझे दिल्ली दिव्य धाम आश्रम ले आई। उस दिन धूप बहुत अधिक थी, इसलिए मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। कुछ गुरु बहनों की सहायता से पंडाल में ही पहुंच गई। मुझे बहुत तेज प्यास सता रही थी, पर मैं बाहर नहीं जा सकती थी। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत ही असहाय अनुभव किया। उसी समय
जोर जोर से जय श्री राम की ध्वनि आने लगी। मेरे आसपास खड़े सभी भक्त बुलंद आवाज में जय श्री राम पुकार रहे थे। आशु बाबा आ गए, देखो आशु बाबा आ गए। आशु बाबा के पंडाल में अपने भक्तों के समक्ष आते ही आसमान में बादल छा गए। धूप तो भाग खड़ी हुई और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी ठंडी हवा ने मेरी प्यास को शांत किया। धूप ना होने के कारण अब मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लगा। मैं जल्दी से अपने बच्चों के संग लिए रेलिंग के पास पहुंच गई। गुरु महाराज जी अपने भक्तों पर रंग डालते हुए हमारी ओर ही आ रहे थे। जैसे ही वो हमारे वाले ब्लॉक में पहुंचे तो उनके आगे की ओर बढ़ते हुए कदम ठीक मेरे सामने आकर रुक गए। अपने दिव्य पिचकारी के दिव्य रंगों से मेरे दिव्य गुरुदेव ने हम सभी को रंग डाला। जैसे एक माँ अपने बच्चों पर अपना स्नेह लुटाती है, उसी प्रकार आज मेरी आंसू माँ मेरी ओर निहार रही थी। अपनी कृपा दृष्टि से वह अपनी पिचकारी से उन्होंने मुझे निहाल कर दिया था। मैं पूरी तरह तृप्त हो गई थी। शीश उनके समक्ष नत हो चुका था। अपनी टोली के संग लिए मेरे आशु बाबा आगे बढ़ गए। होली पर्व को मनाकर वापस लौटे तो नज़र कुछ साफ लग रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो बोला कहाँ गए थे। मैंने कहा अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के संग होली खेलने गए थे। डॉक्टर हाथ जोड़कर बोला कि आपके जीवन में चमत्कार हुआ है, आपकी आंखें एकदम स्वस्थ हो गई है। वो दिन है और आज का दिन है। गुरु कृपा से सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। और ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर रजिस्टर कराएं। यह विशेष आज्ञा है। किसी को भी कोई भी दिव्य अनुभूति होती है तो अपने अनुभवों को ज़रूर रजिस्टर कराएं, ज़रूर लिखवाएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली में भी इन अनुभवों को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी इस संदेश का लाभ उठा पाएं। जय महाराज जी की सभी को। बिना स्वार्थ के कर्म करने वाले इंसान वास्तव में खुद के लिए अच्छा कर्म करते हैं। बिना स्वार्थ के कर्म करने वाले इंसान वास्तव में खुद के लिए अच्छा कर्म करते हैं। जय महाराज जी के अंत में आप सभी को।